बच्ची, ताई जान की बच्ची, तुम जो ये इस तरह खुशी खुशी उछलती फिर रही हो ना, ज्यादा देर की नहीं है। मेरे घर के जो ये तौर तरीके बदले हैं ना, क्या मतलब ताईजान? इसकी वजह सिर्फ तुम हो और कोई नहीं है। अरे मेरी बेटी का चक्कर चलवाकर उसी लड़के से शादी करवाकर तुम बहुत खुश हो। तो क्या ताईजान आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं? मेरा बेटा जो जो मुझसे पूछे बगैर आज तक कोई काम नहीं करता था, वो मेरी इजाजत के बगैर रिश्ता तय कराए। आलिया नहीं, लेकिन मैं खुश होती अगर ये रिश्ता मेरी पसंद का होता, लड़का मेरी पसंद का होता, किसी अच्छे खानदान का, ताईजान आपको अमीर खानदान का, तो मैं जरूर खुश होती। तहसीन आप ही को देखना चाहिए कि वो इस रिश्ते से कितनी खुश हैं। मजबूरी ना होती ना नूर, तुम्हें कभी इस रिश्ते के लिए तैयार ना होती, कभी भी नहीं। बेवकूफ है वो, जरा अक्ल नहीं है। जब करना पड़ेगा ना घर का काम, तो दिन में तारे नजर आ जाएंगे। ये जो इश्क का भूत और कुमार सर पे चढ़ा हुआ है ना, 4 दिन में उतर जाएगा। देख लेना तू, देख लेना, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। अच्छा किया भाई तुम दोनों आ गए। हम काफी दिन से मैं और आयशा प्लान कर रहे थे तुम लोगों की तरफ आने का। यकीन करो मसरूफियत में बिल्कुल वक्त नहीं मिला है। कोई बात नहीं बाबा, हम लोग आ गए हैं ना, एक ही बात है। चाचा जान, हम आज किसी खास मकसद से आए हैं। मैं और नूर आप लोग को इनवाइट करना चाहते हैं। कल तहसीन का निकाह है। निकाह? यूं अचानक निकाह? अलियान बेटा, वो किससे निकाह तय हुआ है? चाचा जान, मेरा एक बहुत अच्छा और पुराना दोस्त है, एहतिशाम। आलियान तुम जानते हो ना, बिरादरी के बाहर शादी नहीं करते ऐसा बेटा। ही है। उससे आप लोगों को याद होगा, वो शादी में भी मेरे साथ साथ था और हॉस्पिटल भी आया था। खानदान और बिरादरी के बाहर? जमाना अब बदल गया है। देखिए, मुझे चाचा जान बरादरी में करके देख तो लिया, क्या हुआ? वो लोग झूठे और धोखेबाज निकले। वो बरादरी में शादी नहीं कर रहे हैं। इशरत भाभी वो भी मान गई? जी, हम इन पुराने और दकियानुसी रिवाज को कब तक मानते रहेंगे? चलो, मुझे उस वक्त जो सही लगा मैंने किया। ठीक है भाई, मुबारक हो बहुत बहुत। और ये बहुत अच्छा रिश्ता है। एहतिशाम को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, बहुत अच्छा लड़का है वो। हमारी तरफ से इशरत भाभी को भी मुबारक दे देना। आपको तो मना करना चाहिए ना बाबा, मना करें इन्हें। कहे ना कि हम बिरादरी से बाहर शादी नहीं करते। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? जाओ यहाँ से। बदतमीजी मत करो, अपने कमरे में जाओ, जाओ कमरे में। मेरी बारी भी तो यही किया था आपने, मना कर दिया था ना। तो फिर अब क्या हुआ? आप क्यों मान गए आप? नवेरा, मान इसलिए गए क्योंकि ये हमारे खानदान के फरसूदा रस्म और रिवाज है जो कि बदलने चाहिए। मेरी सोच कभी ना बदलती अगर नूर मेरी जिंदगी में ना आती। इन फरसूदा सोच से निकालने वाली कोई और नहीं बल्कि नूर है। खानदान में शादी करना ठीक नहीं है। नाजरीन, मदावा की आने वाली एपिसोड के बारे में हम बात करेंगे कि आने वाली एपिसोड में क्या होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक शख्स जो कि अपने बेटे को कॉल करता है कि आखिरकार तुमने कौन सा मसला खड़ा किया है जो मुझे बार बार पुलिस की तरफ से कॉलें आ रही हैं। तुम
और तुम्हारे दोस्त ने ऐसा कौन सा कारनामा सरअंजाम दिया है जिसकी वजह से पुलिस बार बार मुझे थाने की तरफ तलब कर रही है? मैं यहाँ पर ऑफिस के काम में बिजी हूँ और तुमने ऐसा कौन सा गुल खिला दिया है? क्या तुम अभी भी जवान नहीं हुए? तुम्हारी अकल घुटनों में है कि अभी तक तुम बचपन वाली आदतों से नहीं गए हो? ये सुनकर उसका बेटा थोड़ा सा घबरा जाता है और अपने वालिद से पूछता है कि बाबा बताएंगे भी आखिरकार क्या हुआ है? मैंने क्या किया है जिसकी वजह से पुलिस ने आपको तलब किया है? जिसके जवाब में उसका वालिद अपने बेटे से कहता है कि क्या तुमने झगड़ा नहीं किया? तुम्हारे इस रोज रोज के झगड़े की वजह से मैं तंग आ गया हूं। इस बार तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट तुम्हारे खिलाफ दर्ज करवा ली है। सिर्फ तुम्हारे ही नहीं बल्कि तुम्हारे साथ जो लोफर लिफंगे तुम्हारे दोस्त होते हैं उनके खिलाफ भी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज है। बेहतर यही होगा कि जल्द अज जल्द जाकर इस बात को अपने दोस्तों के साथ क्लियर करो। मुझे थाने जाने की जरूरत ना पड़े। वैसा भी तुम जानते हो कि मुझे बहुत काम होते हैं और मैं ऑफिस के कामों में बहुत ज्यादा बिजी होता हूं। यह सुनकर उसका बेटा अपने बाबा से कहता है कि बाबा आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं और मेरा दोस्त जाकर इस मामले को जरूर हल करते हैं। मुझे ये नहीं था मालूम कि वो लोग पुलिस थाने में हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा लेंगे। अगर हमें ऐसा मालूम होता तो मैं कभी भी उनके खिलाफ ना जाता। बाबा पहले गलती उनकी थी, उन्होंने हमारे खिलाफ हम पर पत्थर फेंकवाए हैं। उसका बेटा उससे कहता है उसका बाप उससे कहता है कि जो भी हो मुझे ये तमाम चीजें क्लियर चाहिए, मुझे थाने जाने की जरूरत ना पड़े और हाँ जल्द अज जल्द इन तमाम कामों को तुम निपटवा लो। इसके बाद हम देखते हैं जहां पर मदावा के जो वो होते हैं और उसकी बीवी नूर वो अपने वालिद के घर जाकर बैठे होते हैं। वो अपने वालिद से यानी कि ससुर से कहता है कि हमने अपने भाई का रिश्ता अब मुकर्रर करवा लिया है। ये सुनकर उसका चचा कहता है कि बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ये क्या सुन रहा हूं? ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम्हें नहीं है मालूम कि हम अपने खानदान के अलावा किसी भी खानदान में अपनी बेटी या बेटे का रिश्ता नहीं करते? क्या तुम इस चीज को नहीं जानते? और ये बातें तो हमारी रिवायात के बिल्कुल ही खिलाफ हैं। अगर तुम अपने खानदान और अपने बाप अजदाद अबाउ अजदाद की रिवायात के खिलाफ जाकर इस खानदान के रूलों को चेंज करना चाहोगे तो तमाम खानदान वाले यकजा होकर तुम लोगों से रिश्ता तोड़ देंगे। जिसके जवाब में उसकी बेटी कहती है कि बाबा आखिर ये आप क्या कह रहे हैं? क्या सारी उम्र हम इस बेतुके रस्मों पर चलते रहेंगे? क्या हमारी खुद की दिल्ली कोई ख्वाहिशात नहीं है जिसकी वजह से हम अपनी पसंद का रिश्ता वहां पर खुद कर सके? आप आखिर ऐसी हरगिज बातें क्या कर रहे हैं? दूसरी तरफ वो उसका शोहर कहता है कि जी ससुर जी, नूर बिल्कुल ठीक कह रही है। उस लड़के को मैं कई बरसों से जानता हूं। वो मेरे साथ छोटा सा बड़ा हुआ है। मैं उसे इस तरह जानता हूं जिस तरह आपका बेटा मुझे जानता है, या मैं आपके बेटे को जानता हूं, या आप मेरे बारे में जो कुछ जानते हैं। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ये फैसला सोच समझ कर किया है। अगर वहां पर मैं अपनी बहन का रिश्ता कर रहा हूं तो इसमें खैर होगी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। अगर ये चीज और इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम उस खानदान या उस लड़के के साथ अपनी बहन का रिश्ता करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये रिश्ता कामयाब होगा। वैसे भी आप जानते हैं
کہ पहले भी मैं अपनी बहन का रिश्ता एक जगह कर चुका हूं, लेकिन उन्होंने हमें धोखा दिया और जानते भी हैं आप कि हमारे खानदान में वो रिश्ता हुआ था। क्या वो रिश्ता कामयाब हुआ? उन्होंने हमें धोखा दिया और उनके धोखे की वजह से आज तक मेरी बहन उस सदमे से बाहर नहीं निकली। ये सुनकर उसके चचा, यानी कि वो उसका शौहर भी होता है और उसका चचा भी होता है, वो कुछ शर्मिंदा हो जाता है और इस बात पर राजी हो जाता है और कहता है चलो ठीक है, जिस तरह तुम लोगों की मर्जी हो बिल्कुल वैसा ही करो। उसकी सास भी उससे कहती है कि क्या इस फैसले पर तुम्हारी माँ राजी है? ये सुनकर वो कहता है कि हाँ, मेरी माँ इस फैसले पर आखिर क्यों नहीं राजी होगी। पहले भी हम इस बात से और इस चीज से धोखा खा चुके हैं, इस चीज से हम ये खा चुके हैं। अगर इस बार भी हम अपनी गलती को दोबारा दोहराएंगे तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी, ये हमारी नाअहली होगी अगर हम इस बात को दोहराएंगे। ये सुनकर वो कहता है कि हम लोग बिल्कुल भी इस नाअहली को दोबारा नहीं दोहराएंगे और ये कहते हुए वो लोग इस बात का फैसला करते हैं। इसके बाद वहां पर उनकी बेटी आती है और अपने बाबा से कहती है कि बाबा, अब आपके फैसले कहाँ गए? जब मेरे वक्त आपने मुझसे कहा था कि नहीं, तुम्हारा रिश्ता तो वहां होगा जहां हम चाहेंगे। अब आपको क्या हुआ है? अब आप रिश्ता वहां क्यों नहीं करना चाहते? इनको भी मना करें ना, मना करें आप इनको भी, इन पर भी रोब झाड़े, इनको मना करें कि खानदान के बाहर रिश्ते नहीं किए जाते। आखिरकार आप इन्हें मना क्यों नहीं कर रहे? कौन सी वजह है? किस वजह से आप इन्हें मना नहीं कर रहे? यह सुनकर उसका बाबा कहता है कि बदतमीज, चुप हो जाओ। क्या तुम नहीं देख रही कि बड़े आपस में बात कर रहे हैं? और जब बड़े आपस में बात कर रहे हो तो छोटों का बीच में बोलना कोई मायने नहीं रखता। यह सुनकर उसकी बेटी अपने बाबा से मुखातिब होकर कहती है कि मैं अपने हक के लिए बोल रही हूं। क्या उस वक्त आपने मेरी पसंदीदा शख्स को मेरे सामने नहीं ठुकराया था? आपने मुझसे ये कहा था कि हम अपने खानदान के अलावा किसी और खानदान में अपनी बेटी या बेटे का रिश्ता तय नहीं करते। आपने मेरी खुशियों को उस वक्त रोंदा था बाबा। क्या आपको वो वक्त याद नहीं है? आपके इन्हीं फैसलों की वजह से आज मैं खुश नहीं हूं। अगर आप आज सही वक्त पर सही फैसला करते तो मैं भी अपनी जिंदगी में खुशो खुरम होती, जिस तरह मेरी बहन अपनी जिंदगी में खुशो खुरम है। इन्हीं फैसलों की वजह से आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। आज अगर आपकी बेटी, चहीती बेटी का फैसला आया और जो फैसला आपकी चहीती बेटी ने किया, उस फैसले को आपने खुशी खुशी कबूल कर लिया। आखिर वजह क्या है? हाँ, आप मुझसे प्यार नहीं करते बाबा। ये सुनकर उसका बाबा उससे कहता है कि मैं तुमसे कह रहा हूं, यहां से दफा हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बेटी उससे कहती है कि मैं यहां से नहीं जाऊंगी। जो जुल्म आपने मेरे साथ किए और जो ज्यादतियां आपने मेरे साथ की, आज मैं वो सब आपके सामने पेश करूंगी। उसका दामाद उससे कहता है, सुनो, हमने ये फैसला इसलिए किया है कि मेरी बहन उस शख्स के साथ खुश रहे और ये फैसला मेरे ख्याल से अच्छा होगा। मैं भी पहले तुम्हारे वालिद की ज़हनियत वाला था। मैं भी यही सोचता था, अपने वालिद की तरह, अपनी वालदा की तरह और अपने इस चचा की तरह। मैं भी यही सोचता था कि अपने खानदान के बाहर अपने बहन या बेटी का रिश्ता हम लोगों ने नहीं करना। अगर रिश्ता करना भी है तो अपने खानदान में से किसी बेटे के साथ या किसी के साथ हमने करना है, और बगैर खानदान या किसी और खानदान में रिश्ता हमने हरगिज नहीं करना। लेकिन जब से मेरी जिंदगी में नूर आई है तो इसने मेरी जिंदगी में नूर भर दिया है। इसने मुझे समझाया
और बताया कि अगर हम तुम्हारी बहन का रिश्ता किसी और खानदान में कर देते हैं और वो लड़का इसे पसंद भी नहीं आता तो ये जिंदगी उसी ने गुजारनी है, और इसी वजह से अगर हम ऐसा करते हैं तो ये रिश्ता मजीद खराब हो जाएगा। जिस तरह मेरी बहन अपनी जिंदगी में अभी तक नाखुश है तो मैं नहीं चाहती कि मेरी नंद भी इसी तरह अपनी जिंदगी में नाखुश रहे। अब इस रिवाज के पुतलों को हमें तोड़ना होगा। अब हमें फैसला करना होगा कि इन रिवाज के पुतलों के खिलाफ हमें कौन सी तदबीरें इख्तियार करनी होगी, हमें कौन से इक़दामात उठाने होंगे जिससे ये बात जाहिर हो जाए, जिससे ये बात साबित हो जाए कि रिश्ता हरगिज उस खानदान या अपने खानदान में नहीं करना, बल्कि जहां पर लड़की या लड़के की मर्जी हो, जहां वो खुशी से अपना रिश्ता करना चाहते हो, वहां पर किया जाए। ये बातें सुनकर उसकी बेटी को भी इस बात की समझ आ जाती है और खामोशी के साथ वो वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जहां पर नूर की सास अपने डबल बेड पर बैठकर सोच रही होती है, और इस बात का वो सोच रही होती है कि आखिरकार ये मेरे घर के फैसले नूर क्यों कर रही है। इसे किसी ने हक दिया है कि मेरे घर के फैसलों में ये लड़की टांग अड़ाए। जब से ये मेरे घर में मेरी बहू बनकर आई है तो मेरे तमाम फैसलों को रद्द किया जाता है और उसकी जगह मेरी बहू यानी कि नूर के फैसलों को तरबियत या तरजीहत दी जाती है। इसी दौरान उस कमरे में नूर दाखिल होती है। जैसे ही कमरे में नूर दाखिल होती है तो सबसे पहला सवाल उसकी सास उससे यही कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरी बेटी का रिश्ता आखिरकार किस लड़के से कर दिया है। मुझे ये लड़का हरगिज पसंद नहीं है और ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाँ कहने पर मेरे बेटे ने करवाया है। ये सुनकर उसकी बहू उससे कहती है कि नहीं वालिदा, आपको गलत फहमी हो रही है। आपकी बेटी को भी वो लड़का पसंद है जिसकी वजह से मेरे शोहर और मैंने ये फैसला किया कि हम आपकी बेटी और मेरी नंद का रिश्ता उसी के साथ करेंगे। आप देख लें वो कितनी ज्यादा खुश है। ये सुनकर उसकी सास उससे कहती है कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, सिर्फ और सिर्फ तुम अपने फैसले हम पर मुसल्लत कर रही हो। मुझे तुम्हारे तमाम फैसले बिल्कुल नाकाबिले कबूल हैं और वो लड़का भी मुझे हरगिज पसंद नहीं है। मैं अपनी बेटी की शादी एक ऐसे बड़े खानदान में करना चाहती थी जो कि लड़का अमीर हो, जिसके पास अपनी गाड़ी हो, जिसके पास अपनी जॉब हो और वो बहुत ज्यादा अमीर हो। लेकिन तुमने मेरे तमाम ख्वाबों पर यकजा होकर पानी फेर दिया। आखिर तुमने मेरे बेटे पर कौन से ऐसे तावीज किए हैं जिसकी वजह से मेरे बेटे को कुछ नजर नहीं आ रहा, और जो कुछ तुम मेरे बेटे से कहती हो मेरा बेटा वही करता है। ये सुनकर नूर खामोश हो जाती है और परेशान हो जाती है और अपनी सास से कहती है कि वालिदा, आपको गलत फहमी हो रही है। मैं हरगिज आपकी बेटी या बेटे के बारे में ऐसा नहीं सोचूंगी। मैं खुद अगर इस बारे में सोचती हूं तो ऐसे ही सोचती हूं जैसे मैं अपने भाई या अपनी बहन के लिए सोच रही हूं। मुझे क्या फायदा कि मैं आपकी बेटी का रिश्ता एक ऐसे घराने में करूं जहां पर वो खुश ना हो। अगर आपको इस बात का यकीन नहीं है तो इस बात की तसल्ली आप अपनी बेटी से भी करवा सकती हैं। आप उससे पूछ सकती हैं कि क्या जहां पर उसका रिश्ता तय कराया गया है क्या वहां पर वो खुश भी है या नहीं। तो उस वक्त आपको इस बात की तसल्ली हो जाएगी। नाजरीन, मदावा की आने वाली एपिसोड के बारे में हम बात करेंगे कि आने वाली एपिसोड में क्या होगा। यहाँ पर हम देखते हैं
کہ ایک شخص جو کہ اپنے بیٹے کو کال کرتا ہے کہ آخرکار تم نے کون سا مسئلہ کھڑا کیا ہے جو مجھے بار بار پولیس کی طرف سے کالیں آ رہی ہیں، تم اور تمہارے دوست نے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کی وجہ سے پولیس بار بار مجھے تھانے کی طلب کر رہی ہے۔ میں یہاں پر آفس کے کام میں بزی ہوں اور تم نے ایسا کون سا گل کھلا دیا ہے؟ کیا تم ابھی بھی جوان نہیں ہوئے؟ تمہاری عقل گھٹنوں میں ہے کہ ابھی تک تم بچپن والی عادتوں سے نہیں گئے ہو؟ یہ سن کر اس کا بیٹا تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے اور اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ بابا بتائیں گے بھی آخرکار کیا ہوا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے جس کی وجہ سے پولیس نے آپ کو طلب کیا ہے؟ جس کے جواب میں اس کا والد اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ کیا تم نے جھگڑا نہیں کیا؟ تمہارے اس روز روز کے جھگڑے کی وجہ سے میں تنگ آ گیا ہوں۔ اس بار تو انہوں نے پولیس میں رپورٹ تمہارے خلاف درج کروا لی ہے۔ صرف تمہارے ہی نہیں بلکہ تمہارے ساتھ جو لوفر لفنگے تمہارے دوست ہوتے ہیں ان کے خلاف بھی پولیس تھانے میں رپورٹ درج ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ جلد از جلد جا کر اس بات کو اپنے دوستوں کے ساتھ کلیئر کرو، مجھے تھانے جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ویسا بھی تم جانتے ہو کہ مجھے بہت کام ہوتے ہیں اور میں آفس کے کاموں میں بہت زیادہ بزی ہوتا ہوں۔ یہ سن کر اس کا بیٹا اپنے بابا سے کہتا ہے کہ بابا آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں اور میرا دوست جا کر اس معاملے کو ضرور حل کرتے ہیں۔ مجھے یہ نہیں تھا معلوم کہ وہ لوگ پولیس تھانے میں ہمارے خلاف رپورٹ درج کروا لیں گے۔ اگر ہمیں ایسا معلوم ہوتا تو میں کبھی بھی ان کے خلاف نہ جاتا۔ بابا پہلے غلطی ان کی تھی، انہوں نے ہمارے خلاف ہم پر پتھر پھینکوائے ہیں۔ اس کا بیٹا اس سے کہتا ہے اس کا باپ اس سے کہتا ہے کہ جو بھی ہو مجھے یہ تمام چیزیں کلیئر چاہیے، مجھے تھانے جانے کی ضرورت نہ پڑے، اور ہاں جلد از جلد ان تمام کاموں کو تم نپٹوا لو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جہاں پر مداوا کے جو وہ ہوتے ہیں اور اس کی بیوی نور وہ اپنے والد کے گھر جا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے والد سے یعنی کہ سسر سے کہتا ہے کہ ہم نے اپنے بھائی کا رشتہ اب مقرر کروا لیا ہے۔ یہ سن کر اس کا چچا کہتا ہے کہ بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا تمہیں نہیں ہے معلوم کہ ہم اپنے خاندان کے علاوہ کسی بھی خاندان میں اپنی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ نہیں کرتے؟ کیا تم اس چیز کو نہیں جانتے؟ اور یہ باتیں تو ہماری روایات کے بالکل ہی خلاف ہیں۔ اگر تم اپنے خاندان اور اپنے باپ اجداد اباؤ اجداد کی روایات کے خلاف جا کر اس خاندان کے رولوں کو چینج کرنا چاہو گے تو تمام خاندان والے یکجا ہو کر تم لوگوں سے رشتہ توڑ دیں گے۔ جس کے جواب میں اس کی بیٹی کہتی ہے کہ بابا آخر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ساری عمر ہم اس بے تکے رسموں پر چلتے رہیں گے؟ کیا ہماری خود کی دلی کوئی خواہشات نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی پسند کا رشتہ وہاں پر خود کر سکیں؟ آپ آخر ایسی ہرگز باتیں کیا کر رہے ہیں؟ دوسری طرف وہ اس کا شوہر کہتا ہے کہ جی سسر جی، نور بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اس لڑکے کو میں کئی برسوں سے جانتا ہوں، وہ میرے ساتھ چھوٹا سا بڑا ہوا ہے۔ میں اسے اس طرح جانتا ہوں جس طرح آپ کا بیٹا مجھے جانتا ہے، یا میں آپ کے بیٹے کو جانتا ہوں، یا آپ میرے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں۔ آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ اگر وہاں پر میں اپنی بہن کا رشتہ کر رہا ہوں تو اس میں خیر ہوگی، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ اگر یہ چیز
اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس خاندان یا اس لڑکے کے ساتھ اپنی بہن کا رشتہ کریں گے تو مجھے امید ہے کہ یہ رشتہ کامیاب ہوگا۔ ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی میں اپنی بہن کا رشتہ ایک جگہ کر چکا ہوں، لیکن انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، اور جانتے بھی ہیں آپ کہ ہمارے خاندان میں وہ رشتہ ہوا تھا۔ کیا وہ رشتہ کامیاب ہوا؟ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، اور ان کے دھوکے کی وجہ سے آج تک میری بہن اس صدمے سے باہر نہیں نکلی۔ یہ سن کر اس کے چچا، یعنی کہ وہ اس کا شوہر بھی ہوتا ہے اور اس کا چچا بھی ہوتا ہے، وہ کچھ شرمندہ ہو جاتا ہے اور اس بات پر راضی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، جس طرح تم لوگوں کی مرضی ہو بالکل ویسا ہی کرو۔ اس کی ساس بھی اس سے کہتی ہے کہ کیا اس فیصلے پر تمہاری ماں راضی ہے؟ یہ سن کر وہ کہتا ہے کہ ہاں، میری ماں اس فیصلے پر آخر کیوں نہیں راضی ہوگی؟ پہلے بھی ہم اس بات سے اور اس چیز سے دھوکہ کھا چکے ہیں، اس چیز سے ہم یہ کھا چکے ہیں۔ اگر اس بار بھی ہم اپنی غلطی کو دوبارہ دہرائیں گے تو یہ ہماری بے وقوفی ہوگی، یہ ہماری نااہلی ہوگی اگر ہم اس بات کو دہرائیں گے۔ یہ سن کر وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ بالکل بھی اس نااہلی کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے، اور یہ کہتے ہوئے وہ لوگ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں پر ان کی بیٹی آتی ہے اور اپنے بابا سے کہتی ہے کہ بابا، اب آپ کے فیصلے کہاں گئے؟ جب میرے وقت آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ نہیں، تمہارا رشتہ تو وہاں ہوگا جہاں ہم چاہیں گے۔ اب آپ کو کیا ہوا ہے؟ اب آپ رشتہ وہاں کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ ان کو بھی منع کریں نا، منع کریں آپ ان کو بھی، ان پر بھی رعب جھاڑے، ان کو منع کریں کہ خاندان کے باہر رشتے نہیں کیے جاتے۔ آخرکار آپ انہیں منع کیوں نہیں کر رہے؟ کون سی وجہ ہے؟ کس وجہ سے آپ انہیں منع نہیں کر رہے؟ یہ سن کر اس کا بابا کہتا ہے کہ بدتمیز، چپ ہو جاؤ، کیا تم نہیں دیکھ رہی کہ بڑے آپس میں بات کر رہے ہیں؟ اور جب بڑے آپس میں بات کر رہے ہوں تو چھوٹوں کا بیچ میں بولنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ سن کر اس کی بیٹی اپنے بابا سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ میں اپنے حق کے لیے بول رہی ہوں۔ کیا اس وقت آپ نے میری پسندیدہ شخص کو میرے سامنے نہیں ٹھکرایا تھا؟ آپ نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے خاندان کے علاوہ کسی اور خاندان میں اپنی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ طے نہیں کرتے۔ آپ نے میری خوشیوں کو اس وقت روندا تھا بابا، کیا آپ کو وہ وقت یاد نہیں ہے؟ آپ کے انہی فیصلوں کی وجہ سے آج میں خوش نہیں ہوں۔ اگر آپ آج صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرتے تو میں بھی اپنی زندگی میں خوش و خرم ہوتی، جس طرح میری بہن اپنی زندگی میں خوش و خرم ہے۔ انہی فیصلوں کی وجہ سے آپ نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ آج اگر آپ کی بیٹی، چہیتی بیٹی کا فیصلہ آیا، اور جو فیصلہ آپ کی چہیتی بیٹی نے کیا، اس فیصلے کو آپ نے خوشی خوشی قبول کر لیا، آخر وجہ کیا ہے؟ ہاں، آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے بابا۔ یہ سن کر اس کا بابا اس سے کہتا ہے کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں، یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی بیٹی اس سے کہتی ہے کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، جو ظلم آپ نے میرے ساتھ کیے اور جو زیادتیاں آپ نے میرے ساتھ کی، آج میں وہ سب آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اس کا داماد اس سے کہتا ہے، سنو، ہم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ میری بہن اس شخص کے ساتھ خوش رہے، اور یہ فیصلہ میرے خیال سے اچھا ہوگا۔ میں بھی پہلے تمہارے والد کی ذہنیت والا تھا، میں بھی یہی سوچتا تھا، اپنے والد کی طرح، اپنی والدہ کی طرح اور اپنے اس چچا کی طرح میں بھی یہی سوچتا تھا کہ اپنے خاندان کے باہر اپنے بہن یا بیٹی کا رشتہ ہم لوگوں نے نہیں کرنا۔ اگر رشتہ کرنا بھی ہے تو اپنے خاندان میں سے کسی بیٹے کے ساتھ یا کسی کے ساتھ ہم نے کرنا ہے، اور بغیر خاندان
या किसी और खानदान में रिश्ता हमने हरगिज नहीं करना, लेकिन जब से मेरी जिंदगी में नूर आई है तो इसने मेरी जिंदगी में नूर भर दिया है। इसने मुझे समझाया और बताया कि अगर हम तुम्हारी बहन का रिश्ता किसी और खानदान में कर देते हैं और वो लड़का इसे पसंद भी नहीं आता तो ये जिंदगी उसी ने गुजारनी है, और इसी वजह से अगर हम ऐसा करते हैं तो ये रिश्ता मजीद खराब हो जाएगा। जिस तरह मेरी बहन अपनी जिंदगी में अभी तक नाखुश है तो मैं नहीं चाहती कि मेरी नंद भी इसी तरह अपनी जिंदगी में नाखुश रहे। अब इस रिवाज के पुतलों को हमें तोड़ना होगा। अब हमें फैसला करना होगा कि इन रिवाज के पुतलों के खिलाफ हमें कौन सी तदबीरें इख्तियार करनी होगी, हमें कौन से इक़दामात उठाने होंगे जिससे ये बात जाहिर हो जाए, जिससे ये बात साबित हो जाए कि रिश्ता हरगिज उस खानदान या अपने खानदान में नहीं करना, बल्कि जहां पर लड़की या लड़के की मर्जी हो, जहां वो खुशी से अपना रिश्ता करना चाहते हो, वहां पर किया जाए। ये बातें सुनकर उसकी बेटी को भी इस बात की समझ आ जाती है और खामोशी के साथ वो वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जहां पर नूर की सास अपने डबल बेड पर बैठकर सोच रही होती है, और इस बात का वो सोच रही होती है कि आखिरकार ये मेरे घर के फैसले नूर क्यों कर रही है। इसे किसी ने हक दिया है कि मेरे घर के फैसलों में ये लड़की टांग अड़ाए। जब से ये मेरे घर में मेरी बहू बनकर आई है तो मेरे तमाम फैसलों को रद्द किया जाता है और उसकी जगह मेरी बहू यानी कि नूर के फैसलों को तरबियत या तरजीहत दी जाती है। इसी दौरान उस कमरे में नूर दाखिल होती है। जैसे ही कमरे में नूर दाखिल होती है तो सबसे पहला सवाल उसकी सास उससे यही कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरी बेटी का रिश्ता आखिरकार किस लड़के से कर दिया है। मुझे ये लड़का हरगिज पसंद नहीं है और ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाँ कहने पर मेरे बेटे ने करवाया है। ये सुनकर उसकी बहू उससे कहती है कि नहीं वालिदा, आपको गलत फहमी हो रही है। आपकी बेटी को भी वो लड़का पसंद है जिसकी वजह से मेरे शोहर और मैंने ये फैसला किया कि हम आपकी बेटी और मेरी नंद का रिश्ता उसी के साथ करेंगे। आप देख लें वो कितनी ज्यादा खुश है। ये सुनकर उसकी सास उससे कहती है कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, सिर्फ और सिर्फ तुम अपने फैसले हम पर मुसल्लत कर रही हो। मुझे तुम्हारे तमाम फैसले बिल्कुल नाकाबिले कबूल हैं और वो लड़का भी मुझे हरगिज पसंद नहीं है। मैं अपनी बेटी की शादी एक ऐसे बड़े खानदान में करना चाहती थी जो कि लड़का अमीर हो, जिसके पास अपनी गाड़ी हो, जिसके पास अपनी जॉब हो और वो बहुत ज्यादा अमीर हो। लेकिन तुमने मेरे तमाम ख्वाबों पर यकजा होकर पानी फेर दिया। आखिर तुमने मेरे बेटे पर कौन से ऐसे तावीज किए हैं जिसकी वजह से मेरे बेटे को कुछ नजर नहीं आ रहा, और जो कुछ तुम मेरे बेटे से कहती हो मेरा बेटा वही करता है। ये सुनकर नूर खामोश हो जाती है और परेशान हो जाती है और अपनी सास से कहती है कि वालिदा, आपको गलत फहमी हो रही है। मैं हरगिज आपकी बेटी या बेटे के बारे में ऐसा नहीं सोचूंगी। मैं खुद अगर इस बारे में सोचती हूं तो ऐसे ही सोचती हूं जैसे मैं अपने भाई या अपनी बहन के लिए सोच रही हूं। मुझे क्या फायदा कि मैं आपकी बेटी का रिश्ता एक ऐसे घराने में करूं जहां पर वो खुश ना हो। अगर आपको इस बात का यकीन नहीं है तो इस बात की तसल्ली आप अपनी बेटी से भी करवा सकती हैं। आप उससे पूछ सकती हैं कि क्या जहां पर उसका रिश्ता तय कराया गया है क्या वहां पर वो खुश भी है या नहीं। तो उस वक्त आपको इस बात की तसल्ली हो जाएगी।